हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जी के GSY मनीष क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज करेंगे हम लॉजिकल डायग्राम्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसमें बताना है अभिनेता पशुओं और पक्षियों का संबंध कौन से चित्र से है, फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से या फोर्थ से। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा सर्कल बनेगा अभिनेता पशुओं और पक्षियों के बीच। फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन 2 है, पशु, अभिनेता और पक्षियों का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो इनका डायग्राम भिन्न होगा तीनों का। क्वेश्चन 2 ये रहा आपके सामने, बताइए इसमें कौन सा होगा तरल पदार्थ, धातुएं और गैसों के बीच बताना है कौन सा डायग्राम बनेगा। तो इसमें तरल पदार्थ, धातुएं और गैसें तीनों भिन्न हैं, तो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन बनेगा। जो इसमें तरल धातुएं और गैस तीनों ही भिन्न है, तो इसका ये वाला बनेगा चित्र पहला वाला। क्वेश्चन 3 बताइए। क्वेश्चन 3 में बताना है चूना, सीमेंट और ईंट का संबंध बताना है। और फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते हैं, और वीडियो को लाइक भी कर दें। बताइए फ्रेंड, चूना, सीमेंट और ईंट के बीच क्या संबंध है, कौन सा डायग्राम बनेगा इन तीनों के बीच। फ्रेंड्स, चूना, सीमेंट और ईंट तीनों ही भिन्न है, तो इसमें ऑप्शन 3 बनेगा। ये ईंट हो जाएंगी, ये सीमेंट हो जाएगा और ये चूना हो जाएगा। इसमें कोई सा भी रख लीजिए, कोई से भी नंबर पर, तो इसमें 3 नंबर वाला डायग्राम बनेगा। क्वेश्चन 4 बताइए। क्वेश्चन 4 में बताना है रंग, कपड़ा और व्यापारी के बीच क्या संबंध है, इसमें कौन सा डायग्राम बनेगा। रंग, कपड़ा और व्यापारी में कौन सा डायग्राम बनेगा। फ्रेंड्स, इसमें कपड़ा, रंग और व्यापारी में आपस में कोई संबंध नहीं है, तो इसका 1 डायग्राम बनेगा। इसे कपड़ा मान लीजिए, इसको व्यापारी मान लीजिए और इसको रंग मान लीजिए, तो इसमें तीनों भिन्न है, तो इसका 1 डायग्राम बनेगा क्वेश्चन 4 का। क्वेश्चन 5 बताइए। और फ्रेंड्स, इसमें हम कम से कम 50+ क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन 5 में बताना है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का कौन सा डायग्राम बनेगा। तो फ्रेंड्स, इसमें डायग्राम नंबर 3 बनेगा, ऑप्शन नंबर 3। तो इसमें जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भारत के राज्य हैं, तो ये तीनों अलग अलग राज्य हैं, तो इसको मध्य प्रदेश मान लीजिए, इसको उत्तर प्रदेश और इसको उत्तराखंड, तो इसके डायग्राम अलग अलग बनेंगे, तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाता है क्वेश्चन 5 का। क्वेश्चन 6 बताइए। क्वेश्चन 6 में बताना है विद्यालय, विद्यार्थी तथा कक्षा नायक को प्रकट कौन सा डायग्राम करता है, तो इसमें यह बताना है क्वेश्चन 6 में। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे बाहर विद्यालय मानिए, तो इसका डायग्राम 3 बनेगा। सबसे बाहर विद्यालय वाला, और इससे अंदर वाला विद्यार्थी, और इसके अंदर वाला कक्षा नायक होता है, क्योंकि विद्यार्थी फ्रेंड्स एक नहीं होता, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, और बहुत सारे विद्यार्थियों में एक कक्षा नायक होता है जिसे मॉनिटर बोलते हैं, तो ये सभी विद्यालय के अंदर आते हैं, तो इसका डायग्राम 3 बनेगा, तो इसका ऑप्शन 3 हो जाता है क्वेश्चन 6 का। क्वेश्चन 7 बताइए। क्वेश्चन 7 में बताना है मानव, स्त्रियां और लड़कियों कौन से डायग्राम को प्रकट करते हैं इसमें, क्वेश्चन 7 में। तो फ्रेंड्स, इसमें मानव, स्त्रियां और लड़कियों में डायग्राम नंबर 4 बनेगा, क्योंकि पहले वाला डायग्राम है बाहर की तरफ से मानव का, उसके बाद है दूसरे नंबर का स्त्रियां, और उसके बाद है 3 नंबर का लड़कियां, क्योंकि फ्रेंड्स मानव के अंदर सभी आ जाती हैं स्त्रियां, चाहे उसमें पुरुष हो चाहे स्त्रियां हो, तो इसमें स्त्रियां दे रखा है, पुरुष नहीं दे रखा, तो इसमें सभी स्त्री आ जाती हैं मानव के अंदर। और फ्रेंड्स, स्त्रियों के अंदर सभी लड़कियां आ जाती हैं, क्योंकि पहले लड़कियां होती हैं, शादी होने के बाद स्त्रियां बनती हैं, तो इसमें ऑप्शन 4 वाला डायग्राम सही हो जाता है। क्वेश्चन 8 बताइए। क्वेश्चन 8 में बताना है ग्राम, जिला और राज्य को कौन सा डायग्राम निरूपित करता है, इसमें यह बताना है।
बताइए फ्रेंड्स, ग्राम, जिला और राज्य को कौन सा डायग्राम प्रस्तुत करता है? तो फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन ऑप्शन 2 प्रकट करता है। सबसे पहले राज्य होगा बाहर की तरफ से 1, फिर उसके बाद जिला होगा दूसरे नंबर का, और तीसरे नंबर का ग्राम होगा। जिले के अंदर ग्राम होता है, जैसे ग्राम से बड़ा जिला, जिले से बड़ा राज्य होता है। तो इसका डायग्राम 2 सही निरूपित करता है क्वेश्चन 8 का। क्वेश्चन 9 बताइए। क्वेश्चन 9 में बताना है राज्य, देश और शहर को कौन सा डायग्राम निरूपित करता है? तो फ्रेंड्स इसमें डायग्राम 3 निरूपित करता है। क्वेश्चन 3 में सबसे पहले देश आता है, देश के बाद राज्य आते हैं, राज्य के बाद छोटे छोटे और बड़े बड़े शहर होते हैं। तो इसमें डायग्राम 3 निरूपित करता है क्वेश्चन 9 में। क्वेश्चन 10 बताइए। क्वेश्चन 10 में बताना है दिन, माह तथा वर्ष में कौन सा संबंधों का प्ररूपित करता है? तो इसमें कौन सा डायग्राम सही होगा यह बताना है क्वेश्चन 10 में। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर दें, ताकि आपके और आपके दोस्तों की तैयारी बेहतर होती रहे। बताइए फ्रेंड्स कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन में ऑप्शन 1 सही होगा। सबसे पहले वर्ष आता है, वर्ष में महीने होते हैं और महीने में दिन होते हैं। तो इसका 1 डायग्राम सही होता है क्वेश्चन 10 का। क्वेश्चन 11 बताइए। क्वेश्चन 11 में बताना है लड़के, विद्यार्थी और एथलेटिक्स के संबंधों को कौन सा प्ररूप करता है? क्वेश्चन 11 बताना है फ्रेंड। तो क्वेश्चन 11 का 1 ऑप्शन सही हो जाता है। सबसे पहले इसमें ये लड़के मान लीजिए, इनको विद्यार्थी मान लीजिए और इनको एथलेटिक्स मान लीजिए, क्योंकि सभी लड़के विद्यार्थी नहीं हो सकते और सभी विद्यार्थी एथलेटिक्स भी नहीं हो सकते और सभी विद्यार्थी लड़के भी नहीं हो सकते और सभी एथलेटिक्स ना ही लड़के हो सकते हैं ना ही विद्यार्थी हो सकते हैं। तो इसका 1 डायग्राम निरूपित करता है। क्वेश्चन 12 बताइए। क्वेश्चन 12 में बताना है स्त्री और पुरुष, नौकरी और पेशा तथा चिकित्सक के संबंध में कौन सा संबंधों को प्रदर्शित करता है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन 2 सही हो जाता है। इसको मान लीजिए स्त्री और पुरुष, इस वाले को मान लीजिए नौकरी और पेशा, इस वाले को मान लीजिए चिकित्सक, क्योंकि सभी नौकरी वाले चिकित्सक नहीं हो सकते और सभी स्त्री और पुरुष नौकरी वाले भी नहीं हो सकते और चिकित्सक भी नहीं हो सकते। तो इसका ऑप्शन 2 वाला डायग्राम सही होगा क्वेश्चन 12 का। क्वेश्चन 13 बताइए। क्वेश्चन 13 में बताना है अविवाहित, अध्यापक और पिता को कौन सा सूचित करता है? तो इसमें फ्रेंड्स क्वेश्चन 13 में अविवाहित और अध्यापक का संबंध 1 वाले चित्र से सही होगा, जो 1 वाले ऑप्शन में है। बीच वाले को मान लीजिए अविवाहित, पहले वाले को मान लीजिए अध्यापक और तीसरे वाले को मान लीजिए पिता, क्योंकि सभी अविवाहित पिता भी नहीं हो सकते और सभी अविवाहित अध्यापक भी नहीं हो सकते। तो इसका 1 डायग्राम सही हो जाता है क्वेश्चन 13 का। क्वेश्चन 14 बताइए। क्वेश्चन 14 में बताना है धरती पर रहने वाले जीव, जल में रहने वाले जीव तथा धरती और जल दोनों में रहने वाले जीवों के संबंध में प्रदर्शित करता है। इसमें कौन सा डायग्राम बनेगा ये वाला बताना है क्वेश्चन 14 में। तो इसमें डायग्राम 4 बनेगा क्वेश्चन 14 में। जैसे बीच वाले को मान लीजिए धरती तथा जल पर रहने वाले जीव, पहले वाले को मान लीजिए धरती पर रहने वाले जीव और 3 वाले को मान लीजिए जल में रहने वाले जीव, क्योंकि फ्रेंड्स सभी जो धरती पर रहते हैं वे जल में नहीं रह सकते। और जो ये पहले वाले में माना है कि धरती पर रहने वाले जीव सभी जल में नहीं रह सकते और सभी जल में रहने वाले धरती पर नहीं रह सकते, तो इसका ऑप्शन 4 निरूपित करता है। क्वेश्चन 15 बताइए। 15 में बताना है वर्ष के कम से कम आयु वाले मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति, मतदान कर चुके व्यक्ति का संबंध बताना है।
तो इसमें फ्रेंड वन चित्र बनेगा, क्योंकि वर्ष से कम आयु वाले मतदान पहले वाला हो जाता है, क्योंकि जो 18 वर्ष से कम है वे मतदान नहीं कर सकते। और मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति अंदर वाले हो सकते हैं, और मतदाता कर चुके व्यक्ति बाहर वाले हो सकते हैं या अंदर वाले हो सकते हैं। तो इसका वन डायग्राम बनता है, क्योंकि इसमें वर्ष से कम आयु वाले मतदान नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन 16 बताइए। क्वेश्चन 16 में बताना है आकृति वृक्ष हाथी और पशु के बीच भली भांति दर्शाता है। कौन सी आकृति इसमें सही है? वृक्ष हाथी और पशु के बीच संबंध बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें डायग्राम 2 बनेगा, क्योंकि पहले वाले वृक्ष हो जाते हैं जो बाहर हैं, अंदर वाले हाथी हो जाते हैं और बाहर वाले पशु हो जाते हैं, क्योंकि सभी पशुओं में हाथी आते हैं लेकिन सभी पशुओं में वृक्ष नहीं आते, वृक्ष अलग होता है। तो इसमें डायग्राम 2 बनता है, 2 सही हो जाता है। क्वेश्चन 17 बताइए। क्वेश्चन 17 में बताना है कुछ बाराती शाकाहारी थे, कुछ अन्य मांसाहारी थे और एक और समूह के मांसाहारी होते हुए भी गोश्त नहीं खाते थे, परंतु एक दूसरे समूह वाले गोश्त खाते थे पर मछली नहीं खाते थे। तो इसमें बताना है कौन सा चित्र बनेगा। तो फ्रेंड्स इसमें नंबर 2 वाला चित्र बनेगा, क्योंकि इसमें जैसे कुछ अन्य मांसाहारी थे लेकिन कुछ शाकाहारी थे, जो शाकाहारी हैं वे बिल्कुल बाहर हो जाएंगे, क्योंकि कुछ मांसाहारी वाले सभी के अंदर आते हैं, तो मछली खाने वाले अंदर वाले हो जाते हैं और मांसाहारी ये सबसे बाहर वाला गोला हो जाता है, इसके अंदर ये मछली खाने वाले होते हैं और कुछ गोमांस खाने वाले होते हैं। तो इसमें कुछ भी आ जाते हैं और सभी भी आ जाते हैं, लेकिन कुछ बाराती शाकाहारी थे तो ये बाहर वाले हो जाते हैं, जो कुछ भी नहीं खाते हैं शाकाहारी होते हैं ये। तो इसका डायग्राम 2 ऑप्शन वाला सही बनता है। क्वेश्चन 18 बताइए। क्वेश्चन 18 में कौन सा डायग्राम बनेगा? मेरठ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच संबंध बताना है। तो फ्रेंड्स इसका डायग्राम 2 बनेगा, क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड अलग राज्य है, उत्तर प्रदेश अलग राज्य है और उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ आता है। तो इसका डायग्राम 2 सही हो जाता है क्वेश्चन 18 का। क्वेश्चन 19 बताइए। क्वेश्चन 19 में बताना है तोता पक्षी और कुत्ता के बीच कौन सा संबंध है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 19 का डायग्राम 1 बनता है, क्योंकि कुत्ता जानवर है और पालतू भी है, तो इसमें ये बाहर वाला कुत्ता हो जाता है, अंदर वाला तोता हो जाता है और इसके बाहर वाला पक्षी, क्योंकि पक्षियों के अंदर तोते आते हैं, क्योंकि सभी तोते पक्षी होते हैं। तो इसका डायग्राम 1 सही बनता है क्वेश्चन 19 का। क्वेश्चन 20 बताइए। क्वेश्चन 20 में बताना है कलम कॉपी और लेखन सामग्री कौन सा निरूपित करता है। तो इसमें कलम कॉपी और लेखन के बीच डायग्राम 2 सही निरूपित करता है, क्योंकि लेखन सामग्री में कॉपी और पेंसिल दोनों आते हैं, तो ये दोनों इसके अंदर हो जाते हैं लेखन सामग्री के, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाता है, डायग्राम 2। क्वेश्चन 21 बताइए। क्वेश्चन 21 में बताना है उपाधित छात्राओं कला स्नातक छात्र और विज्ञान स्नातक छात्रों के वर्गों को सूचित करता है। तो इसमें बताना है कौन सा डायग्राम होगा उपाधित छात्र, कला स्नातक और विज्ञान स्नातक का। तो फ्रेंड्स इसमें डायग्राम 2 सही बनता है, क्योंकि उपाधि छात्र बाहर वाले हो जाते हैं और इसके अंदर कला स्नातक और विज्ञान स्नातक ये दोनों अंदर हो जाते हैं। तो इसका डायग्राम 2 सही बनता है। क्वेश्चन 22 बताइए। क्वेश्चन 22 में बताना है फूल गुलाब कुमुदिनी को कौन सा निरूपित सही करता है। तो फ्रेंड्स 22 वाले में फूल गुलाब और कुमुदिनी में ये बाहर वाला कुमुदिनी हो जाता है, जो सभी फूलों को निरूपित करता है। तो इसके अंदर गुलाब और फूल दोनों हो जाते हैं। नहीं फ्रेंड्स, ये बाहर वाला फूल हो जाता है, अंदर वाला एक कुमुदिनी है और एक गुलाब है, क्योंकि फूल के अंदर सभी आते हैं, कोई सा भी वैरायटी का फूल हो, चाहे कुमुदिनी का हो, लेवेंडर का हो, गुलाब का हो, कमल का हो,
गेंदे का हो, कोई सा भी फूल हो, तो ये सभी इसके अंदर हो जाते हैं। चमेली का फूल हो, फूल के अंदर ही हो जाते हैं। तो इसका डायग्राम 3 बनता है। क्वेश्चन 23 बताइए। क्वेश्चन 23 में बताना है पत्नी, पति, पत्नी और परिवार के बीच कौन सा संबंध सही है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 23 के अंदर डायग्राम 4 बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये परिवार हो जाता है, परिवार के अंदर ये पत्नी और ये पति हो जाते हैं। तो इसका डायग्राम 4 सही बनता है, क्योंकि परिवार में बच्चे होते तो इसमें बच्चे भी अंदर ही आते परिवार के। क्वेश्चन 24 बताइए। क्वेश्चन 24 में बताना है कंप्यूटर, जीरोक्स मशीन तथा कार्यालय उपस्कार के बीच संबंध बताना है, कौन सा सही होगा। तो फ्रेंड्स इसका डायग्राम 3 सही हो जाता है। जैसे ये बाहर वाला हो जाता है कार्यालय उपस्कार, कार्यालय उपस्कार के अंदर जीरोक्स मशीन भी होती है, कंप्यूटर भी होता है, तो ये सही हो जाता है डायग्राम नंबर 3 क्वेश्चन 24 का। क्वेश्चन 25 बताइए। क्वेश्चन 25 में बताना है चावल, गेहूं और अनाज के बीच कौन सा संबंध है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन 1 हो जाता है क्वेश्चन 25 का। ये बाहर वाला अनाज हो जाता है, अनाज के अंदर ये चावल हो जाते हैं और ये गेहूं हो जाते हैं, तो इसका डायग्राम 1 सही हो जाता है क्वेश्चन 25 का। क्वेश्चन 26 बताइए। क्वेश्चन 26 में बताना है भाषा, अंग्रेजी और हिंदी के बीच कौन सा डायग्राम इसमें बनता है, तो ये वाला बताइए। तो फ्रेंड्स इसमें डायग्राम नंबर 3 बनता है क्वेश्चन 26 में। जैसे ये भाषा हो जाती है, बाहर वाली भाषा के अंदर हिंदी और अंग्रेजी दे रखा है, इसमें ये हो जाता है, इसके अंदर ही आती हैं भाषा के अंदर, चाहे इसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, भोजपुरी, हिंदी, मराठी, ये सभी भाषा के अंदर आते हैं। तो इसका डायग्राम नंबर 3 सही हो जाता है क्वेश्चन 26 का। क्वेश्चन 27 बताइए। क्वेश्चन 27 में बंद गोभी, सब्जियां और सैम वर्ग की सूचित करती हैं, तो ये वाला बताना है। तो इसमें बंद गोभी, सब्जियां और सैम को निरूपित करता है, इसमें डायग्राम नंबर 2 सही हो जाता है क्वेश्चन 27 में। इसमें बाहर वाली सब्जियां हो जाती हैं, सब्जियों के अंदर फूल गोभी और सैम ये अंदर हो जाते हैं सब्जियों के अंदर, तो इसका डायग्राम नंबर 2 सही हो जाता है क्वेश्चन 27 का। क्वेश्चन 28 में बताना है मक्खियाँ, पतंगे और मच्छर में कौन सा सही डायग्राम निरूपित करता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 28 का डायग्राम 4 निरूपित करता है। जैसे ये बाहर वाला पतंगे हो जाता है, पतंगों के अंदर मक्खियाँ और मच्छर अंदर हो जाते हैं पतंगों के अंदर, क्योंकि मक्खियाँ और मच्छर पतंगे ही होते हैं, तो इसमें ये पतंगों के अंदर हो जाते हैं मक्खियाँ और मच्छर, तो इसका डायग्राम 4 सही है क्वेश्चन 28 का। क्वेश्चन 29 बताना है। 29 में मेरठ, इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश के बीच कौन सा संबंध सही है। क्वेश्चन 29 में बताना है कौन सा डायग्राम बनेगा मेरठ, इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश के बीच। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 29 में डायग्राम 2 सही बनता है, ये उत्तर प्रदेश हो जाता है, उत्तर प्रदेश के अंदर ये मेरठ हो जाता है और मेरठ, और ये उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद हो जाता है। ये 2 राज्य, ये 2 ज़िले हो जाते हैं मेरठ और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर, या 2 शहर भी बोल सकते हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो इसका डायग्राम 2 बनता है क्वेश्चन 29 का। क्वेश्चन 30 बताइए। क्वेश्चन 30 में बताना है भाषा, हिंदी और संस्कृत को कौन सा प्रदर्शित करता है। और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और फ्रेंड चैनल वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहें। बताइए फ्रेंड भाषा, हिंदी और संस्कृत के बीच कौन सा डायग्राम निरूपित करता है। तो फ्रेंड्स इसमें डायग्राम 3 निरूपित करता है। ये बाहर वाली भाषाएं हो जाती हैं, भाषा के अंदर ये हिंदी हो जाती है, ये संस्कृत हो जाती है। तो भाषा के अंदर कितनी भी बोलियां आती हों वह सभी भाषा के अंदर आती हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सभी भाषा के अंदर आती हैं। क्वेश्चन 31 बताइए। क्वेश्चन 31 में लड़के, लड़कियां तथा बच्चों को कौन सा प्रदर्शित करता है।
बताइए फ्रेंड्स, लड़के लड़कियां और बच्चों को कौन सा डायग्राम बनाएगा। तो इसमें डायग्राम 3 सही हो जाता है। ये बाहर वाले बच्चे हो जाते हैं, बच्चों के अंदर लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, तो इसका डायग्राम 3 सही बनता है। क्वेश्चन 31 का। क्वेश्चन 32 बताइए। क्वेश्चन 32 में बताना है पुरुष पिता और वकीलों के बीच कौन सा संबंध है। तो फ्रेंड्स, इसमें वकील पिता और पुरुषों को डायग्राम नंबर 2 सही निरूपित करता है। जैसे ये वकील हो जाते हैं, ये वकील हो जाते हैं, और ये बाहर वाले पुरुष हो जाते हैं, या अंदर वाले को पुरुष मान लीजिए या बाहर वाले को इनको पिता मान लीजिए, अंदर वालों को। तो क्योंकि सभी पिता वकील नहीं हो सकते और सभी पुरुष वकील नहीं हो सकते और सभी वकील पुरुष या पिता नहीं हो सकते, तो इसका डायग्राम 2 सही निरूपित करता है। क्वेश्चन 32 का। क्वेश्चन 33 बताइए। क्वेश्चन 33 में पुरुष लड़के और फुटबॉल के बीच संबंध बताना है, फुटबॉल खिलाड़ी के बीच संबंध बताना है। कौन सा डायग्राम बनेगा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 33 में 1 डायग्राम बनेगा। इन बाहर वालों को, बड़े वाले सर्कल को फुटबॉल खिलाड़ी मान लीजिए, बाहर वालों को पुरुष मान लीजिए और अंदर वालों को लड़के मान लीजिए, या बाहर वालों को लड़के, अंदर वालों को पुरुष मान लीजिए। इसमें कोई वो नहीं है, तो इसमें बाहर वाले ये फुटबॉल खिलाड़ी मानने पड़ेंगे, क्योंकि सभी लड़के फुटबॉल खिलाड़ी नहीं हो सकते और सभी पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी नहीं हो सकते। या तो कुछ लड़के हो सकते हैं और कुछ पुरुष हो सकते हैं, और सभी फुटबॉल खिलाड़ी नहीं पुरुष हो सकते हैं और ना ही लड़के हो सकते हैं। तो इसका 1 डायग्राम सही निरूपित करता है क्वेश्चन 33 का। क्वेश्चन 34 बताइए। क्वेश्चन 34 में बताना है स्त्री, माँ और डॉक्टर को कौन सा सही निरूपित करता है। तो क्वेश्चन 34 में फ्रेंड्स, स्त्री, माँ और डॉक्टर के लिए डायग्राम 3 सही निरूपित करता है। जैसे ये बाहर वाले सर्कल को डॉक्टर मान लीजिए, अंदर वाले को या बाहर वाले को स्त्री और माँ मान लीजिए, क्योंकि सभी माँ डॉक्टर नहीं हो सकती और सभी स्त्रियाँ डॉक्टर नहीं हो सकती और सभी डॉक्टर ना ही स्त्री हो सकते हैं और ना ही माँ हो सकते हैं। तो इसका डायग्राम 3 सही निरूपित करता है क्वेश्चन 34 का। क्वेश्चन 35 बताइए। क्वेश्चन 35 में बताना है अपराधी, चोर और पॉकेट मार के बीच संबंध बताना है। तो इनसे मिलकर कौन सा डायग्राम बनेगा। तो फ्रेंड्स, इसमें डायग्राम 3 बनेगा। सभी अपराधी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये पॉकेट मार हो सकता है, ये चोर हो सकता है, क्योंकि चोर पॉकेट मार भी होता है और पॉकेट मार चोर होता है। तो इसमें ये सभी अपराधी के अंदर आते हैं। तो इसका डायग्राम 3 सही है। क्वेश्चन 36 बताइए। क्वेश्चन 36 में बताना है विज्ञान, आयुर्विज्ञान व रसायन विज्ञान कौन सा डायग्राम सही होता है। तो फ्रेंड्स, इसका डायग्राम 2 सही बनता है। इस बाहर वाले सर्कल को विज्ञान मान लीजिए, ये विज्ञान हो जाता है। अंदर वाला एक आयुर्विज्ञान हो जाता है, एक रसायन विज्ञान हो जाता है, क्योंकि विज्ञान के अंदर सभी छात्र विज्ञान नहीं हो सकते और इसमें कुछ छात्र विज्ञान हो सकते हैं और कुछ आयुर्विज्ञान हो सकते हैं, कुछ रसायन विज्ञान हो सकते हैं, क्योंकि ये डायग्राम इसका 2 सही निरूपित करता है, क्योंकि ये विज्ञान के अंदर ही आ सकते हैं, ये अलग अलग नहीं हो सकते। क्वेश्चन 37 में बताना है मेंढक, पानी में रहने वाले जंतु और ज़मीन पर रहने वाले जंतुओं को कौन सा इसमें डायग्राम बनेगा। मेंढक, पानी में रहने वाले जंतु और ज़मीन पर रहने वाले जंतुओं के बीच। तो फ्रेंड, क्वेश्चन 37 में डायग्राम 3 बनेगा। ये पानी में रहने वाले जंतु होते हैं, ये जल पर रहने वाले जंतु होते हैं, और ये बीच में मेंढक होता है। मेंढक जल में भी रह सकता है और थल पे भी रह सकता है, मेंढक दोनों जगह रह सकता है। तो इसका डायग्राम 3 सही निरूपित करता है। क्वेश्चन 38 बताइए। क्वेश्चन 38 में बताना है कागज़, कॉपी और कलम के बीच कौन सा संबंध है।
क्वेश्चन 38 में कागज, कॉपी और कलम के अंदर डायग्राम 2 सही बनता है। कलम को बाहर कर लीजिए, ये कागज़ हो जाता है और कागज़ से के अंदर कॉपियाँ हो जाती हैं, क्योंकि कॉपियाँ कागज़ से ही बनती हैं और कलम इनसे भिन्न होता है, तो इसका डायग्राम 2 सही बनता है। क्वेश्चन 39 बताइए। क्वेश्चन 39 में बताना है कार, पुरुष और इंजीनियर के बीच डायग्राम कौन सा सही बनेगा। तो इसमें डायग्राम 3 सही निरूपित करता है। बाहर वाली कार हो जाती हैं, ये कुछ इंजीनियर्स हो जाते हैं और ये कुछ पुरुष हो जाते हैं, क्योंकि कुछ पुरुष इंजीनियर होते हैं, सभी पुरुष इंजीनियर्स नहीं होते हैं। तो इसका डायग्राम 3 सही बनता है और कार का इंजीनियर और पुरुष से कोई संबंध नहीं है, तो कार अलग हो जाती है। क्वेश्चन 40 बताइए। क्वेश्चन 40 में बताना है फर्नीचर, कुर्सी और टेबल के संबंध कौन सा है इन सभी चारों में। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन 3 सही हो जाता है। बड़े वाले सर्कल को फर्नीचर मान लीजिए, अंदर वाली कुर्सी और टेबल हो जाती हैं, क्योंकि कुर्सी और टेबल में आपस में संबंध नहीं है, कुर्सी अलग है टेबल अलग है, तो ये फर्नीचर के अंदर ही आते हैं, तो इसका सर्कल 3 सही हो जाता है। क्वेश्चन 41 बताइए भाषाएं अंग्रेजी और कन्नड़ के बीच कौन सा संबंध है। तो इन सभी से मिलाकर कौन सा डायग्राम बनेगा। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन 1 सही हो जाता है क्वेश्चन 41 का। इसमें ये बड़े वाले सर्कल पर भाषाएं हो जाती हैं, भाषा के अंदर अंग्रेजी और कन्नड़ ये दोनों हो जाती हैं, तो इसका 1 डायग्राम सही बनेगा क्वेश्चन 41 का। क्वेश्चन 42 में बताइए बाघ, सिंह और जानवर के बीच इसमें कौन सा डायग्राम निरूपित करेगा इन चारों में। तो फ्रेंड क्वेश्चन 44 का बाघ, सिंह और जानवर के लिए डायग्राम 4 सही निरूपित करता है। ये बड़े वाले को जानवर मान लो, इस वाले को बाघ और इस वाले को शेर मान लो, क्योंकि बाघ और सिंह शेर दोनों अलग होते हैं, दोनों जानवर के अंदर ही आते हैं, तो इसका डायग्राम 4 सही हो जाता है 42 का। क्वेश्चन 43 बताइए प्रोफेसर, शोधकर्ता और वैज्ञानिक के बीच कौन सा सही है। तो इसका क्वेश्चन 43 का डायग्राम 1 हो जाता है। इस वाले को प्रोफेसर मान लीजिए, इस वाले को शोधकर्ता और इस वाले को वैज्ञानिक, क्योंकि सभी वैज्ञानिक शोधकर्ता नहीं हो सकते और सभी शोधकर्ता ना ही वैज्ञानिक हो सकते हैं और ना ही प्रोफेसर हो सकते हैं, और सभी प्रोफेसर ना ही शोधकर्ता हो सकते हैं और ना ही वैज्ञानिक हो सकते हैं, तो इसका 1 डायग्राम सही निरूपित करता है। क्वेश्चन 44 बताइए। क्वेश्चन 44 में सब्जियाँ, आलू व खाद्य पदार्थ के बीच संबंध बताना है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 44 में डायग्राम 2 सही बनता है। सभी खाद्य पदार्थ, सबसे बड़ा सर्कल और सर्कल के अंदर सब्जियां हो जाती हैं, कितने भी प्रकार की सब्जियां हो, और सब्जियों के अंदर आलू हो जाते हैं, क्योंकि सब्जियों में या तो आलू होता है या ही कुछ भी मान लीजिए फ्रेंड्स, सब्जियों के अंदर जो भी आता है वो एक एक करके अलग होता है, लेकिन सभी खाद्य पदार्थ के अंदर सब्जियाँ होती हैं, कितनी वैरायटी की हों, तो इसका डायग्राम 2 सही हो जाता है 44 का। क्वेश्चन 45 बताइए। क्वेश्चन 45 में ईसाई, कैथोलिक और पोप के बीच संबंध बताना है और इन्हें बनाकर सर्किल बनाइए, कौन सा बनेगा क्वेश्चन 45 में। तो इसका सर्कल 3 सही बनता है क्वेश्चन 45 का। बाहर वाला पोप होता है, अंदर वाले ईसाई होते हैं, और ईसाई एक जैसे हिंदू का मंदिर होता है वैसे ही कैथोलिक होते हैं ईसाइयों में, अंदर वाला कैथोलिक हो जाता है, इसके बीच वाला ईसाई हो जाता है और बाहर वाला पोप हो जाता है, तो इसका सही 3 बंदा बनता है। क्वेश्चन 46 बताइए। क्वेश्चन 46 में दूध, बकरी, गाय और मुर्गी के बीच संबंध बताना है। इसमें फ्रेंड्स 4 दे रखे हैं, तो इसमें 4 सर्कल बनेंगे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 46 का डायग्राम 1 हो जाता है। ये मुर्गी होती है, मुर्गी अंडा देती है और यहाँ पर ये दूध हो जाता है,
दूध देने वालों में बकरी भी होती है और गाय भी होती है। मुर्गी अंडा देती है तो मुर्गी अलग हो जाती है, तो इसका वन वाला डायग्राम सही बनेगा क्वेश्चन 46 का। क्वेश्चन 47 बताइए। क्वेश्चन 47 में जिला, राज्य और देश के बीच बताना है कौन सा सही डायग्राम बनेगा। तो क्वेश्चन 47 का दो डायग्राम सही हो जाता है। बड़ा वाला देश हो जाता है, देश के अंदर राज्य हो जाते हैं और राज्य के अंदर जिले हो जाते हैं, तो इसका डायग्राम दो सही है 47 का। क्वेश्चन 48 बताइए। क्वेश्चन 48 में कागज, पुस्तकें और लेखन सामग्री के बीच संबंध बताना है। तो क्वेश्चन 48 में डायग्राम दो सही बनता है। ये लेखन सामग्री हो जाता है, बड़ा सर्कल। लेखन सामग्री के अंदर कागज और ये पुस्तकें हो जाती हैं, क्योंकि कागज एक खाली कागज होता है, कोरा कागज जो बड़ा सा या छोटा ऐसे ही मान लीजिए, और पुस्तकें अलग होती हैं, तो ये लेखन सामग्री के अंदर ही आ जाती हैं, तो इसका सर्कल दो सही है क्वेश्चन 48 का। क्वेश्चन 49 बताइए। क्वेश्चन 49 में गुलाब, फूल और पत्तियों के बीच संबंध बताना है। तो क्वेश्चन 49 में गुलाब, फूल और पत्तियों के बीच डायग्राम 3 सही बनता है। इस बाहर वाले को पत्ती मान लीजिए, इस बड़े वाले सर्कल को फूल मान लीजिए, और फूल के अंदर गुलाब होते हैं, फूल के अंदर पत्तियां नहीं होती हैं, पत्तियां फूल से अलग होती हैं, तो इसमें डायग्राम 3 सही बनता है। क्वेश्चन 50 बताइए। फ्रेंड्स हम क्वेश्चन 50 पर पहुंच गए हैं। चाहे इसके साथ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को ऑन कर लें। बेल आइकन बटन से नए वाले वीडियोस आपको पता लगती रहती है आने वाले, और आपकी तैयारी बेहतर होती रहती है। तो क्वेश्चन 50 के बीच बताना है जानवर, जमीनी जानवर और समुद्री जानवर के बीच कौन सा संबंध है। तो इसमें 50 में डायग्राम दो सही बनता है। बड़े वाले को जानवर बोलो, जानवर मानो, और अंदर वाले को ये ज़मीनी स्तर और ये समुद्री स्तर पर रहने वाले दोनों होते हैं जानवरों के अंदर, जिसका डायग्राम दो सही हो जाता है 50 का। क्वेश्चन 51 बताइए। क्वेश्चन 51 में पेपर, लाल और कपड़ा के बीच संबंध बताना है। क्वेश्चन 51 में तो फ्रेंड क्वेश्चन 51 में पेपर, लाल और कपड़े का संबंध में डायग्राम दो सही बनता है। पहले को पेपर मान लीजिए, बीच वाले को लाल मान लीजिए और तीसरे वाले को कपड़ा मान लीजिए, क्योंकि पेपर लाल भी हो सकता है और कपड़ा भी लाल हो सकता है, तो इसका डायग्राम दो सही बनता है। क्वेश्चन 52 बताइए। क्वेश्चन 52 में बताना है डॉक्टर, पुरुष और इंजीनियर के बीच संबंध बताना है। फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। क्वेश्चन 2 बार करके ज़्यादा याद रहता है। क्वेश्चन 52 बताइए डॉक्टर, पुरुष और इंजीनियर के बीच, तो इसका डायग्राम दो बनता है। ये सभी पुरुष हो जाते हैं, पुरुष के अंदर डॉक्टर होते हैं और इंजीनियर होते हैं। डॉक्टर और इंजीनियर में कोई संबंध नहीं है, लेकिन इन दोनों को पुरुष ही होते हैं, इनके अंदर पुरुष इंजीनियर भी होते हैं और डॉक्टर भी होते हैं, तो इसका डायग्राम दो सही हो जाता है 52 का। क्वेश्चन 53 बताइए। क्वेश्चन 53 में ऑटोमोबाइल, कार और मोटरसाइकिल है, तो इनके बीच संबंध बताना है, कौन सा होगा। तो क्वेश्चन 53 में ऑप्शन 1 हो जाता है इसका। इसमें बड़े वाले को ऑटोमोबाइल मान लीजिए, अंदर वाले को एक को मोटरसाइकिल और एक को कार मानिए, क्योंकि मोटरसाइकिल और कार दोनों भिन्न हैं, लेकिन ये ऑटोमोबाइल के अंदर ही आते हैं दोनों, तो इसका डायग्राम 1 हो जाता है 53 का। क्वेश्चन यहाँ से 72 बताइए। फ्रेंड्स यहाँ से सेकंड टाइप के हैं, तो इसमें बताना है स्नातक, चिकित्सक और प्रोफेसर के बीच संबंध बताना है, कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसके लिए इसका स्नातक, चिकित्सक और प्रोफेसर के बीच संबंध में इस बड़े वाले को स्नातक मान लीजिए, अंदर वाले कुछ प्रोफेसर और कुछ चिकित्सक हो सकते हैं। सभी चिकित्सक प्रोफेसर नहीं हो सकते और सभी प्रोफेसर चिकित्सक नहीं हो सकते, लेकिन सभी प्रोफेसर और चिकित्सक स्नातक जरूर हो सकते हैं, तो इसका वन डायग्राम सही है 72 का। क्वेश्चन 73 बताइए। क्वेश्चन 73 में लेखन सामग्री, पेंसिल और आलू के बीच संबंध बताना है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 73 में
ऑप्शन 4 सही होता है। इस छोटे वाले को आलू मान लीजिए, बाहर वाले को, इस बड़े वाले को लेखन सामग्री मान लीजिए। और लेखन सामग्री के अंदर पेंसिलें होती हैं, कापी भी होती है और किताबें भी होती हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाता है 4 नंबर, क्योंकि आलू लेखन सामग्री में नहीं आता, आलू एक सब्जी है। क्वेश्चन 74 बताइए। क्वेश्चन 74 में फल, लाल और कमीज के बीच संबंध बताना है। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताना है, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें बताना है साक्षर और सुनारों को कौन सा दर्शाता है। इसमें फ्रेंड्स ये 2 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनके कौन सा होगा, 74 और 75 को। और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और बेल आइकन बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।